अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद आखिरकार मुल्क में सियासी तरक्की का रास्ता साफ हो गया है। अशोक गहलोत हुकूमत ने बुध शाम 44 इलाके सतही कमीशन, निगम और बोर्ड में सदर और अल सदर ऐलान करने के हुक्म जारी कर दिए हैं। बता दें कि हुकूमत बनने के बाद से ही कोरोना की वबा और गुज़िश्ता अल वज़ीर आला सचिन पायलट और सीएम गहलोत के दरमियान चली सियासी खींचतान के चलते इन तकरीरी के रास्ते में रोड़े लगा रहे हैं। वहीं हाल में यह हुआ है कि गहलोत सरकार के कैबिनेट फेरबदल के बाद कांग्रेस सदरों और कारकुनान को सियासी तकरीरी का इंतजार था। हुकूमत की तरफ से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक डॉक्टर चंद्रभान को 20 नकाती प्रोग्राम के निफाद और राब्ता कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया। ट्रांसफर स्टेट एग्रो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बोर्ड सदर रामेश्वर डूडी होंगे। राजस्थान किसान तहरीक के सदर महादेव सिंह खंडेला, अल सदर दीप चंद खेरिया को बनाया गया है। राजस्थान खादी देहात बोर्ड में ब्रज किशोर शर्मा को सदर, पंकज मेहता को अल सदर बनाया गया है। मेवात इलाकी विकास बोर्ड में जुबैर खान को सदर बनाया गया है। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की जिम्मेदारी धीरज गुर्जर को, आदर्श नगर सदर रफीक खान को राजस्थान इलाकी अकलियत कमीशन का सदर बनाया गया है। हाकिम अली खान को राजस्थान वक्फ विकास परिषद का सदर, जस्टिस भंवरू खान को राजस्थान राज्य पिछड़ा और अकलियत का सदर बनाया गया है। रेहाना रियाज चिश्ती को राजस्थान राज्य खातून अकलियत का सदर बनाया गया। मुमताज मसीह को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर का सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आज तस्नीम टीवी के रिपोर्टर ने राजस्थान अकलियत कमीशन के सदर रफीक खान से खास गुफ्तगू की। चलिए सुनते हैं इस खास गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी में आपका मेजबान रमाकांत गोस्वामी। हमारे साथ राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान जी हैं। जानते राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या आगे इनकी रणनीति रहेगी, काम को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी। समय कम है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। पहले तो तस्नीम टीवी की तरफ से आपको राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं। जी सर, समय कम है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, आपको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, क्या आगे रणनीति रहेगी? समय तो जहाँ तक समय कम है और जिम्मेदारियां ज़्यादा की बात आपने की, काम करने वाले के लिए समय ही समय है जी। मैं पहले एक्सपोर्ट करता था, तो एक सर्टेन टाइम में शिपमेंट भेजनी होती थी जी। तो अब ये सोचते कि 40 दिन का काम 30 दिन में कैसे हो, तो हम 15 नाइटें लगाते और रात में काम करते। जी। तो हम 40 दिन की जगह 1 महीने में 45 दिन काम कर लेते। तो काम करने वाले के लिए समय ही समय है। मैं वर्कहोलिक आदमी हूँ, कोशिश करूँगा कि पूरी मुस्तैदी से काम किया जाए और परफॉर्मेंस दी जाए और हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में काम करने की कोशिश करेंगे। माइनॉरिटी कमीशन बेशक एक जिम्मेदारी का पद है और बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। 3 साल से लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, अजय माकन जी को, वेणुगोपाल जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये अपॉर्चुनिटी और ये जिम्मेदारी दी। कोशिश करूंगा कि मैं उनकी जिम्मेदारियों पे, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूं। जैसा कि जयपुर की बात करें तो जयपुर में 4 लाख के लगभग मुस्लिम मतदाता हैं और 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 50,000 के समथिंग आपके सिविल लाइन्स में आते हैं, 1 लाख के समथिंग आपके आदर्श नगर में। तो मुस्लिम मतदाताओं की भी एक अपेक्षा है, काफ़ी शिक्षा को लेकर भी अभाव है, स्कूल कॉलेजों की लगातार समस्याएं हैं, तो उसको लेकर भी आपकी क्या रहेगी। जैसे बजट सत्र में मदरसों को भी बजट देने के लिए घोषणा की थी, लेकिन अब तक पहुंचा नहीं है, तो उसको लेकर उर्दू पदों की भी समस्या है, पैरा टीचर्स को लेकर समस्या है। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी, कितना? देखिए, ऐसा है कि जितना भी इस फील्ड में काम हुआ है वो हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद में हुआ है। और जब आप कुछ काम करते हो तो 5 काम करते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन 2 और कराने की भी आ जाती है। जैसे मैं यहाँ
सुनवाई करता हूँ लोगों की और जी। सुबह सुबह मिलता हूँ, और 2 आदमी के काम होते हैं तो वो 4 आदमी को बोलते हैं कि वहाँ काम हो रहा है, आप वहाँ चले जाओ, तो 5 और आते हैं। तो जितना ज़्यादा काम होगा उतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम काम करने का मकसद ही ये है कि लोगों की उम्मीदें बढ़े और उम्मीदें जागे, और हम लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करें। ये कोशिश करें कि जो एक्सपेक्टेशन, जिस उम्मीद से आदमी यहाँ आया है, उसको सेटिस्फाई करके भेजें। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमको सिखाया है, और पूरी कोशिश रहेगी सभी तबके को, सबको साथ लेकर के चलने की। मेरे साथ में यहाँ मदरसा पैरा टीचर का भी एक डेलीगेशन बैठा है, ये भी मेरे को बधाई देने आए हैं, जी। और इनके नेतृत्व कर रहे थे पिछले दिनों, बहुत करीब आंदोलन 2-2.5 चला था महीने उनका। तक अनशन पे बैठे। तो शमशेर बालू खान जी ये बैठे हैं मेरे साथ में। लोग बाग, इनकी जो संघ है पूरा, जो कर्मचारी संघ है, इनके साथ के लोग बाग है, वो इनको आज का गांधी भी कहते हैं। बिल्कुल सही। तो इनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक समझौता मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के इनका करवाया गया था, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी बजट में कुछ न कुछ मुख्यमंत्री जी देंगे। जब आदमी 10 डिमांड रखता है तो 5 पूरी होती है, 5 नहीं भी होती है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। इस एक्सपेक्टेशन के साथ काम शुरू किया जाए। की बात करें, यूपी में आज प्रथम चरण है, तो उसमें किस तरह से जो वोटों का तुष्टीकरण हो रहा है, हिजाब का एक मामला चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश से लेकर नॉर्थ इंडिया में पूरा पहुंच रहा है, तो ये पूरा मामला है जो कहीं ना कहीं देश में एक स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। देखिए, दोनों बातों का मैं जवाब देता हूँ कि पहला मामला तो ये जो आपने बताया, उत्तर प्रदेश का चुनाव। जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरे 5 साल आपने चुनाव के दरमियान देखा, तो पूरे 5 साल कोई भी विपक्ष का नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, और चाहे कोई भी दल हो, सबसे कम सीटों के बावजूद, सबसे छोटा दल होने के बावजूद, अगर कोई पार्टी सड़कों पे थी तो वो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे थी। जितने भी आंदोलन यूपी में हुए, जी। चाहे दलित की बच्ची के साथ बलात्कार का मसला हो, चाहे सीएए का मसला हो, चाहे किसान आंदोलन हो, हर आंदोलन के ऊपर हमारी नेता प्रियंका गांधी सड़कों पे थी। कोई विपक्ष का लीडर उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नहीं था। तो ये बात तो तय है कि ये बिगुल बजाई यूपी के अंदर तो वो कांग्रेस पार्टी ने बजाई, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ वीक थी। अब प्रियंका गांधी जी के आने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो इसके परिणाम अभी तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन असल इसका परिणाम आप लोकसभा में देखोगे। और ये जो बीजेपी के मंत्री छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और छोड़ के किसी दल से जाके, कभी किसी दल से जाके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रियंका गांधी की उन यात्राओं का, उस एजिटेशन का, उन आंदोलन का नतीजा है कि बीजेपी के महल में आग लग चुकी है, चूहे कूद कूद के भाग रहे हैं, और सरकार उनकी जा रही है। जब मंत्री छोड़ के, पार्टी छोड़ के चले जाए, तो इसका मतलब सरकार नहीं बन रही है। चाहे ये कितना भी सट्टे से भाव लगाएं, चाहे कितनी मीडिया में दिखाएं, जो हालत इनकी पश्चिम बंगाल में हुई, वो हालत इनकी यूपी में होने जा रही है। इनकी सरकार नहीं बन रही है। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की दूसरी राजनीति बात, है। तुष्टीकरण की बात आपने की, बहुत जायज बात आपने की। मैं आपके माध्यम से कोट करना चाहूँगा पीएम को और होम मिनिस्टर को, अमित शाह को। एक लड़की वहाँ जाती है अकेली कॉलेज के अंदर, और लोग बाग नारे लगाते हैं, और बहुत एग्रेशन से, और बहुत एक भगवा कपड़ा डाल के नारे लगाते हैं, और जय श्री राम बहुत एग्रेशन से बोलते हैं। अरे भाई, श्री राम तो प्यार का नाम है, अदब का नाम है, रिस्पेक्ट का नाम है, आपको भावना से लेना चाहिए। किसी एक लड़की को घेर के आप इस तरीके से करो। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं सिखाया कि आप किसी एक लड़की को घेर के इस तरीके से नारे लगाओ। तो ये मैसेज इनका जनता के बीच में जा रहा है, जनता देख रही है। इस तरह का काम करने वाले लोग बाग एक्सपोज हो चुके हैं, और बड़े शर्म की बात है कि न प्रधानमंत्री, न होम मिनिस्टर, और न इनके स्टेट मिनिस्टर, और न इनके बीजेपी के कोई नेता इस बात को कंडम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया देख रही है। ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। जिस तरह की का वाकया हुआ, इसकी इजाज़त श्री राम भी नहीं देते हैं।
वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने तो मर्यादाओं की बात की, और ये सब मर्यादाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।